आज आपकी जो मैं यहाँ पे रीडिंग बनाने वाली हूँ वो पूरी की पूरी ईयरली हॉरोस्कोप रहेगी। लव टैरो बेसिस पे लव टैरो रीडिंग रहेगी ये, बट ईयरली हॉरोस्कोप है। ओके, जिसमें कि आपकी लव वार्षिक लव टैरो रीडिंग होगी ये। इसमें हर एक महीने के लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी और उस कार्ड से ही आपको जो भी मैसेज होगा, गाइडेंस होगा, एडवाइस होगा, कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वो सब कुछ एक एक कार्ड से ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस आ जाएंगे। ओके, क्योंकि ये पूरे वर्ष की रीडिंग होगी आपके लिए। आपको क्या सावधानी बरतनी है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, टिप ऑफ द ईयर कार्ड्स जब पूरे मैं लगा दूंगी, 12 के 12 महीने के कार्ड जब मैं लगा दूंगी, तब आपको मैं टिप ऑफ द ईयर भी बता दूंगी कि 12 के 12 कार्ड्स आपके लिए क्या शो कर रहा है कि पूरे वर्ष आपको किस बात को ध्यान में रखना है अपने रिश्तों में, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो। बेसिकली ये लव रीडिंग है। ओके, मैरिड, अनमैरिड और न्यू लव वाले, क्रश, सिंगल, सबके लिए ही इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैसेजेस रहेगा। जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, जिनका भी कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप है। ओके, आपके रिलेशनशिप की कोई भी स्टेटस हो, आप सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सभी के लिए ये वीडियो रहेगी रीडिंग, लेकिन जनरल होगी। ओके, और आने वाले महीनों की है, एक एक महीने की सबकी रीडिंग होगी, इसीलिए जनरल बेसिस पे ही आपको देखना है, बिल्कुल ओपन माइंडेड होके और पॉजिटिव रह के। ओके, अगर आपको लगता है कि आप डर रहे हैं, आपको हेजिटेशन हो रही है, फियर है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं टोटली। आने वाले महीने में एक छोटा छोटा रफली आइडिया दूंगी मैं आपको हर एक कार्ड से, एंड एडवाइस भी उसी में से। ज़ोडिएक साइन अगर कोई स्पेसिफिक मुझे नज़र आया तभी मैं नाम लूँगी, अदरवाइज 12 के 12 ज़ोडिएक साइन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, एक्सेप्ट लियो। मीन्स कि अगर आप लियो है और लियो से भी डील कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बात को भी ध्यान रखना है आपने, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। वैसे तो मैं था और थी दोनों ही बोल के हर लाइन के साथ चलती हूँ, लेकिन हर टाइम ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी मैं था बोलूँगी, कभी थी बोलूँगी, तो जेंडर पे भी फोकस नहीं करना है आपको। ओके, एंड सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम से किसी भी प्रकार से अगर आप लियो है, सिंह राशि वाले हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपने पर्सन को माइंड में सोच के, अपने पार्टनर को माइंड में सोच के और बिल्कुल पॉजिटिव होके रीडिंग को वॉच करना है। एक एक कार्ड एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं और एक एक कार्ड हटाती जाऊंगी मैं। ओके, और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है ना, उसको ज़रूर से हिट करना है, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और मैंने इस महीने की भी रीडिंग्स अपलोड कर दी है, लव रीडिंग भी और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की भी, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आप न्यू व्यूअर है तो मेरे चैनल पे। अब सबसे पहले जनवरी का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत जब इतनी अच्छी सी हो रही है तो डेफिनेटली अच्छी रहेगी। अब बाकी अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं हर रिलेशनशिप में। वैसे आई नो कि अच्छी ही रहेगी, बिकॉज लियो के लिए ये साल बहुत बेहतरीन होके आया है। वाओ, फरवरी में द एम्प्रेस, मी माई सेल्फ। मार्च के लिए वाओ, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। होप करूँगी कि सारे के सारे कार्ड्स ही इतने अच्छे आए। देखिए, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर पॉजिटिविटी के आउटकम्स ज़्यादा रहे तो रीडिंग में मज़ा आ जाता है, और सोच के भी कि हाँ, इतने लंबे समय बाद अब कुछ नई और पॉजिटिव ऊर्जाएं देखने को मिल रही है। मई के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, लियो के कार्ड में लियो की ही एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं ना, न्यूमरोलॉजी और वास्तु टिप्स में शेयर करती हूँ, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिंक गिवन है मेरे अबाउट सेक्शन में,
आप जाके वॉच कीजिए एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा व्यूअर्स। ओके, आने वाले समय में वैलेंटाइन का टाइम जब भी आने वाला है फरवरी मंथ में, ओके, तो मैं वहाँ पे भी कैसे गिफ्ट शेयर करने चाहिए, किस कलर्स का यूज़ करना चाहिए, ये सब वहाँ पे शेयर करूँगी, तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। और भी कि बच्चों को अगर पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कत होती है, कौन से मंत्रास कैसे वर्क करेंगे उनका कॉन्शियस लेवल बढ़ाने के लिए, सब कुछ चेक वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर, दिसंबर। वाओ, यही मैं कामना कर रही थी और यही हुआ। शुरुआत एस ऑफ वॉन्ड्स से एंड दिसंबर जो कि एंड का महीना है एस ऑफ कप्स से। वाओ, चलिए देखते हैं बाकी जो सारे कार्ड्स को मिला के कंक्लूजन यहाँ पे आ रहा है ना लियोज, आपके लिए टिप ऑफ द ईयर, एडवाइस ऑफ द ईयर, पूरे साल जो आपको, पूरे वर्ष जो आपको ध्यान में रखना है अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, अगर न्यू किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जब भी आपके सामने पूरे वर्ष में ये वीडियो आए, दैट मीन्स आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, गाइडेंस है, इसी वजह से ये आप वीडियो आपके सामने आ रही है। अगर बिल्कुल अभी मिल जाती है तो यस, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस की मिल गई आपको। ऑब्स्टेकल, सावधानी सबके बारे में पता चलेगा। देखिए, सबको सारी सावधानियां पता चल जाती है, लेकिन ना हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो समझदारी यही है, गाइडेंस हमें कितनी मिलती है उससे भी बड़ी बात और बड़ा मतलब कि मैटर करता है कि आप उसे फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती है ना कि हम उसे फॉलो नहीं कर पाते या फिर उस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं। और वैसे भी लियोज है, फायरी एनर्जी है, तो एंगर इशू रहता है, मूड फ्लक्चुएट होना बना रहता है इनका, तो उसी स्वभाव को कंट्रोल में रखना होता है। सबसे पहले ही मैंने ट्रेट को बता दिया जिसकी वजह से रिलेशनशिप में आमतौर पे लियोस को मीन्स की प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। और जो पॉजिटिव ट्रेट है, ओवर गिविंग हो जाना, ओवर पैम्परिंग करना, ओवर केयरिंग करना, ओके, ये पॉजिटिव ट्रेट है, लेकिन कभी कभी ये भारी पड़ जाता है लियोस पे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला जो कंपैटिबल है, ओके, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं या जा रहे हैं, वो कैसा है या कैसी है, वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आती है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप कैलकुलेटिव होके शादी करने जाए या कैलकुलेटिव होके रिलेशनशिप में आए, न्यू लव देखे, ओके, ये इसलिए बोल रही हूँ कि तब हमें समझना ज़रूरी है। अगर तो आप ऑकल्ट एंड एस्ट्रो, टैरो इनको फॉलो करते हैं तो आपको कंपैटिबल्स का पता चल ही जाता है। जैसे कि फायर साइन सबसे ज़्यादा एयर साइन वालों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, इन दोनों की सबसे ज़्यादा बनती है। फिर फायर साइन का बनता है वाटर साइन के साथ एवरेज बनता है, फायर साइन का अर्थ साइन के साथ, ओके, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जैसे भी कंपैटिबिलिटी के साथ है उनको छोड़ के भाग नहीं जाना है, उनकी राशि जान के या न्यूमरोलॉजी जान के, ओके, उनके साथ उसी तरीके से आपको तालमेल बिठाना है। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है, अगर लियोस के क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये बातें हैं, और लियोस के लिए तो है ही है। यहाँ पे सबसे पहले ही मैं बता दूँ, टिप ऑफ द ईयर जो है आपके लिए, आपको येलो कलर का, ऑरेंज कलर का और मस्टर्ड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। एग्रेसिव एनर्जी को एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, मीन्स कि ईगो को रिश्ते में नहीं आने देना है बिल्कुल भी। यहाँ पे रेड की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ब्लू की एंड येलो की एनर्जी है। मैरिजेस, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर मैरिजेस यहाँ पे मैं होते देख रही हूँ। एक्शन ओरिएंटेड आप हो जाएंगे, ओके।
और थोड़ा सा यस, साल जैसे जैसे जाएगा ना, 6 महीने के बाद थोड़ा सा आप नेगेटिव ट्रैप्स में फंसते मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना है। किसी भी पर्सपेक्टिव को ना जिसे कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर मान के नहीं बैठ जाना है कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर मैं ऐसे सोचती हूँ, किसी डियर वन ने या नियर वन ने आपको आपके पार्टनर के बारे में आके, स्पाउस के बारे में आके कुछ बता दिया, उसी की बात को नहीं सुन लेना है सिर्फ। ओके, कि नहीं वो तो मुझे जो बोलता है गलत तो नहीं बोलता, झूठ तो नहीं बोलती। ओके, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको आके बताए लियोज, जो आपका मीन्स कि कोई डियर एंड नियर वन ही होगा। हो सकता है उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो झगड़ा करवाने आ रहा है, लेकिन 2-3 साल बाद लियोज ना अपने अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि रिलेशनशिप को ना थोड़ा प्राइवेसी में रखिए। यस, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप के बारे में। अपने तक जितना रखेंगे उतना ही सही है। वैसे तो ये राय मैं हर किसी के लिए देती हूँ कि रिलेशनशिप को, अपने फ्यूचर प्लान्स को जितना आप कम लोगों के साथ एग्जीक्यूट करें, शेयर करें, उतना आप कामयाब होगे। यस, ये बिल्कुल सत्य बात है कि देखिए, इविलाई होती है, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है इसका जीवन में, स्पेशली रिलेशनशिप में। ओके, तो इसीलिए इससे सावधान रहना है। अब रीडिंग करेंगे हम एक एक ज़ोडिएक साइन के बारे में, एक एक कार्ड के बारे में। और हाँ, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे अगर कोई पर्सनैलिटी पिक होती है, आपके पार्टनर का कोई व्यक्तित्व पिक होता है कि कैसा पार्टनर आ सकता है, या वो कौन से ऑक्यूपेशन में रह सकता है, या बिजनेस वीमेन होगी या फिर जॉब वाली होगी, कुछ भी, कौन से व्यवसाय से होने की उम्मीद है, तो अगर मुझे पिक हुआ वो भी मैं बताऊंगी आपको। और दूसरी बात, रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। एक ही कार्ड से आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की एनर्जीज चेक होगी यहाँ पे, तो हो सकता है वो बात आप पे लागू हो और हो सकता है वो आपके पार्टनर पे भी लागू हो सकता है। लीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर पे हो, मतलब कम उम्मीद है कि पार्टनर पे लागू हो, और ज़्यादा कि आप पे हो, बिकॉज रीडिंग आपकी है तो मैसेजेस ज़्यादातर आपके लिए ही रहेंगे। चलिए जनवरी का कार्ड उठाते हैं। सबसे पहले जनवरी के कार्ड में है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने कर्म पे है। यस, कार्य क्षेत्र में ही आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो। ओके, और आपके साथ अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हो, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं ये आपके। ओके, ड्रीम्स देखती हैं ये आपके। ओके, और आप इनके लिए, और हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना डिज़ायर पार्टनर है, बिल्कुल वैसे। आपका ध्यान फ़िलहाल मैं जनवरी में इतना ज़्यादा प्यार, रिलेशनशिप इनमें नहीं देख रही हूँ, इतना मतलब कि बहुत डेस्परेट रूप से नहीं देख रही हूँ। ज़्यादातर आप, मैं देख रही हूँ गोल ओरिएंटेड, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने आपके ऊपर चोरी चोरी चुपके चुपके नज़र बनाए रखी हुई है। आपके काम की भी सराहना करता है वो या करती है, और द वन समझते हैं आपको। बहुत ही पोटेंशियल वाला या पोटेंशियल वाली आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, जिसकी तरफ से, जिसके साथ रिलेशनशिप में आने से ना केवल आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल मीन्स की ताकत, आपको मैं देख पा रही हूँ कि अपने जीवन में अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए भी आपको प्रेरित करेंगे। सेम वाइसा वर्सा आपके ऊपर भी ये बातें लागू होती है कि आप किसी के जीवन में बिल्कुल द सन की एनर्जी के साथ जाएंगे आपके पार्टनर के लिए। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर के लिए आप द सन का वर्क करते हैं। ओके, और दोनों मिलके भी मैं देख रही हूँ, कोई किसी किसी लियो के लिए ये बात रहेगी कि दोनों मिलके ही कोई एक साथ काम स्टार्ट करेंगे।
जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर प्लान बना रहे हैं ना तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन वही है कि जनरल रीडिंग है तो पर्सनली रीडिंग करवा के भी आप चेकआउट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर दोनों मिलके कोई वर्क करने का सोच रहे हैं ना तो उसमें आपको बहुत कामयाबी मिलने की उम्मीद है। नया नया प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चलिएगा, ज़्यादा तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों साथ में कोई काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या आपके पार्टनर आपको कोई ऑफ़र लेके आते हैं, ओके। वैसे तो ये ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि सेम वर्क प्लेस में काम करते हैं, किसी की आप पे नज़र है, आपकी हर एक्टिविटी पे आपके नज़र है, और मैं देख रही हूँ कि वो ऑफ़र आपको मिल चुका होगा या फिर मिलने वाला है, प्रपोज़ल, लव प्रपोज़ल। तो ये था आपका जनवरी का कार्ड। जनवरी के आधे से ज़्यादा महीना निकल चुका है, ओके। तो किसी किसी के लिए हो सकता है ये बातें पूरी भी हो गई होगी, और किसी किसी के लिए जितने भी दिन रह गए हैं उसमें भी पूरी होने की संभावनाएं हैं। न्यू लव आने के यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है। जनवरी का कार्ड मैंने हटा दिया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फरवरी के कार्ड को। फरवरी का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि लियोज रहेंगे मी माई सेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ। यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो एक्स है उनकी नज़र आप पे बनी रहेगी, जिन्होंने खुद ही आपको कट आउट किया था अपनी लाइफ से, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन दिया था। आपकी जो इनर ब्यूटी है और जो आउटर ब्यूटी है, दोनों में वो ग्लो एंड ग्रो दोनों देख रहे हैं। हो सकता है कि आप लियो सोशल मीडिया से कनेक्टेड कोई वर्क करते हैं, या और आपके पार्टनर भी सेम ऐसे ही हो सकते हैं, और दोनों ही संपन्न है। मीन टू से दैट, मतलब कहने का ये है कि दोनों ही संपन्न हैं। आप भी किसी से कम नहीं हैं, आपके पार्टनर भी किसी से कम नहीं है। 3 नंबर आ गया यहाँ पे, मीन्स जुपिटर का कार्ड, ठीक है, जो कि संपन्नता को दिखाता है। आप अपने रिश्ते में, अब मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते मुझे दिख रहे हैं। इस महीने किसी को मैरिड के लिए बोल रही हूँ मैं ये, और वैसे भी अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है, प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिलने के यहाँ पे चांसेस है, और रिश्ते में फिर से एक नई जान आएगी, नई ऊर्जा आएगी। इस समय ना लियोज आपकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी, जो आपके रिलेशनशिप को ग्रोथ में पहुंचाने में काम लाएगी। यस, और अगर आपको लगता है ना कि नहीं, अगर मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी अपने इमोशंस तो कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर साबित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, नहीं, आपके लिए यहाँ पे एक्शन का कार्ड आ रहा है कि शायद आपका ये इमोशनल, शायद आपका ये लविंग एक्शन आपके रिश्ते में एक और स्पार्क और ऐड कर दे, और उसको ग्रोथिंग लेवल पे लेके जाए, और डेवलपमेंट देखने को मिले। क्या पता आपके पार्टनर भी अचंभित हो जाए ये एक्शन देख के कि अरे लियो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकते। मैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा सख्त दिल समझता था, मैं तो बहुत सख्त दिल समझती थी। बहुत सुंदर एनर्जी है। अपने आप पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, बहुत ज़्यादा निखार आएगा आपके अंदर, और नहीं है तो आपको करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। बहुत समय हो गया आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, शायद ये समय है अपने लुक्स में परिवर्तन करने का। अगर थोड़ा सा ग्लैम अप करिए खुद को, पार्लर वालर चले जाइए, हो सकता है कि आप में परिवर्तन देख के, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं बात, इसीलिए बार बार बोल रही, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। मैन हो चाहे आप वुमेन हो, दोनों के लिए ही है बातें। तो पार्लर वालर चले जाइए थोड़ा सा। मैं देख रही हूँ कि अपने फिटनेस पे भी आप ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। फरवरी में आपको दिमाग में बातें हिट होगी कि यार सब कुछ मैंने पा लिया, फिर से सब कुछ लाइफ में पटरी में आने लग रही है बातें, तो क्यों ना आप फिटनेस पे ही ध्यान दे लिया जाए, ओके। या फिर कोई कहेगा कि अरे यार तुम सब चीज़ों पे ध्यान देते हो, अपने आप पे थोड़ा सा फोकस कर लो। काफ़ी ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देते नज़र आ रहे हैं मेरे को, ओके। और ड्रेसिंग सेंस में भी बदलाव करते नज़र आ रहे हैं,
वैसे ही लियो वैसे भी बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन इस महीने में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। थर्ड कार्ड है मार्च का, द लवर्स का कार्ड है लियोज। लव हार्मनी आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। ओके, दोनों के तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को यहाँ मिल रहा है। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, मार्च के महीने में आपके इमोशंस पीक पे रहेंगे बहुत ज़्यादा, और किसी की मैरिज फिक्स होने का भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। भगवान का आशीर्वाद आपके रिश्ते के साथ है। ओके, तो यहाँ पे मैं वही एनर्जी आ रही है कि अगर इन दिनों आपका रिलेशनशिप बहुत मीन्स कि आप खुश हैं अपने रिलेशनशिप में, तो उसे ज़्यादा एक्सपोज करने की ना ज़रूरत नहीं है। ये मार्च का समय जो है ना, द लवर्स का कार्ड है, द मेजर आर्काना का कार्ड। इस समय जो भी ऊर्जा आप क्रिएट करेंगे अपने रिलेशनशिप में, जो भी नींव डालेंगे ना, उसका रिजल्ट आपको आने वाले 6 महीने में ज़रूर दिखेगा। अगर आप मार्च में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या फिर मार्च में कोई आपको कमिटमेंट देता है, मैरिज प्रपोजल देता है, तो मैं देख रही हूँ कि अगले 6 महीने में उसके साथ ही आपकी शादी हो जाने के भी चांसेस है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ढाल बन के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को। यूनियन होते नज़र आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे। यस, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी रहेगी, इंटीमेसी वाली एनर्जी रहेगी यहाँ पे। ओके, हो सकता है यहाँ पे कि मार्च में किसी किसी के बीच में इंटीमेट होने के भी यहाँ पे चांसेस है। अप्रैल के लिए अब देखेंगे कार्ड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा टेंशन लियो रिलेशनशिप में अप्रैल में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा एग्रेशन, अपने आप से ही लड़ाई, दुनिया वालों से लड़ रहे हैं अपने रिश्ते के लिए। यस, और कोई आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की ज़रूरत है। ओके, शायद आपके पार्टनर या आपके थ्रू से लोगों को पता चल जाएगा रिलेशनशिप के बारे में, जिस वजह से आपका या आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी का नेचर ऐसा हो सकता है कि ओवर एक्सप्रेस अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा करना पसंद नहीं है। इवन झगड़े भी होंगे, खुद सुलझाएंगे। जब प्यार हम किसी के साथ नहीं शेयर करते, मीन्स कि जब प्यार हम करते हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनल बॉन्ड हम शेयर करते हैं, रोमांस करते हैं, तब हम दूसरों को जाके नहीं बताते, तो झगड़े वाली बात हम क्यों बाहर जाके अपने दोस्तों में ढिंढोरा पीट देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावनाएं हैं। ये मैरिड पर्सन्स के लिए भी हो सकता है, और जिनका रिलेशनशिप है, जो सिर्फ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या लिव इन रिलेशनशिप में है, ओके, उनके लिए भी ये बातें हैं कि किसी बात की वजह से, किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस है। और यहाँ पे एक और एनर्जी पिक हो रही है लियो मेरे को आपके लिए, कि इस महीने ना काफ़ी लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगा, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट रहेंगे। यस, और आपके पार्टनर आपके लिए दुनिया से लड़ते नज़र आ रहे हैं, आपसे भी लड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा इनसिक्योर, ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है आपको बहुत ज़्यादा अप्रैल के महीने में। थोड़ा सा बातों की गर्मा गर्मी की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किसी बाहर वाले की वजह से, किसी बाहर वाले की इन्वॉल्वमेंट हो, ज़रूरी नहीं है लाइक कि किसी बाहर वाले के बारे में आप दोनों बात कर रहे हैं और उसी बात होते होते बात से बतंगड़ हो जाएगा। दैट मीन्स, ये कहने का मतलब है मेरा। मई में मैं देख रही हूँ आप अपने प्यार की तरफ जा रहे हैं। यस,
मई में देख रही हूँ किसी किसी की शादी भी फिक्स हो रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की कहीं और शादी फिक्स हो जाए और आप उसके लिए कोई एक्शन लेने जा रहे हैं। और जीत आपकी होगी। और यहाँ पे एक और मैसेज ये है कि शायद आप दोनों की पॉसिबल ना हो शादी। आपका रिलेशनशिप ऐसा हो कि आप दोनों की पॉसिबल ना हो शादी, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ आप दोनों ऐसे रहते हैं या रहेंगे जिस तरीके से एक मीन्स की कपल रहता है। अगर किसी ने छुप के शादी की हुई है तो मैं देख रही हूँ वो छुपी हुई शादी भी की बात बाहर आ जाएगी। या आपका रिलेशनशिप अगर आपने बहुत लंबे समय तक दुनिया से छुपा के रखा है, मैं देख रही हूँ उसके बारे में भी लोगों को धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल फिर भी जीत आप ही की होगी। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका डाउन होते देख रही हूँ मैं किसी बात की वजह से। अगर परिवार वाले के साथ आप अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्ते के लिए बात करने जा रहे हैं ना कहीं आपको मैं डरता हुआ देख रही हूँ। क्योंकि शायद आपके परिवार को ये शादी, ये पर्सन पसंद ना हो। और ये भी संभावनाएं है कि ये कोई ऐसा पार्टनर है या ऐसा रिश्ता है जो एक बार ब्रेक होके दोबारा बनने वाला है। यस। अब जून के लिए देखेंगे, लेकिन आप बिल्कुल लियो एनर्जी में रहेंगे। दुनिया से लड़ जाऊंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, लाइक ऐसी एनर्जी है आपकी। जून के लिए आपका कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी, लेकिन गिविंग एनर्जी में हैं आप। थोड़ा सा इस समय आप करियर की तरफ फोकस रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस रहेगा आपका। अगर आप मैरिड है, ओके, तो शादीशुदा जीवन में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच की वजह से या सोच की वजह से थोड़ा सा पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं या गलत समझ सकते हैं कि इसे तो सिर्फ काम की पड़ी रहती है, इसे तो सिर्फ पैसे की पड़ी रहती है। देखो मेरे दोस्तों को उनके पार्टनर उन्हें कितना समय देते हैं। ओके, मीन्स कि गिफ्ट विफ्ट का लालच नहीं है कि हाँ मेरे पीछे पैसे खर्च करो या वो। टाइम को लेके यहाँ पे मैं झगड़ा होते देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। और अपने पार्टनर के नाम पे शायद कोई अच्छा खासा अमाउंट भी, एफडी वगैरह, लाइक एक एग्जांपल दिया, ऐसा सा कुछ भी करते हुए मैं देख रही हूँ। कोई बड़ी अचीवमेंट या कोई बड़ा सरप्राइज प्लान करेंगे शायद आप लियो। यस, जो कि आप पास्ट में नहीं कर पाए, ऐसा सा कुछ। अब ये डिफ़र मैसेज रहेगा लोगों के लिए। आप जिस भी सिचुएशन में पास्ट में रहे हैं उस सिचुएशन से इम्प्रूवमेंट होगी इस समय। जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस रहा है, लाइक अगर आप पहले 20,000 कमाते थे, अब हो सकता है कि आपको अपने काम के क्षेत्र में प्रमोशन मिल जाए, या फिर आपकी सेविंग आप कर पा रहे हैं, या फिर आप और भी कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ यस कि काफ़ी नर्चरिंग नेचर में रहेंगे आप, लेकिन दिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल रहेंगे। अंदर ही अंदर अपने पार्टनर और अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सेविंग, सिक्योरिटी, इन सब बारों में प्लानिंग करते मैं देख रही हूँ। और हो सकता है आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं या आने वाले समय में हो सकती है ये संभावना है कि जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है, विडो या विडोवर है, और वो सिंगल पेरेंट है। जुलाई के लिए देखेंगे। जुलाई में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन, मैरिज देख पा रही हूँ मैं। अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना दुनिया की नज़र से, एक शील्ड की तरह काम करना।
मैरिज भी होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे। और अगर आप मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, तब देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ कहीं पिकनिक, कोई आउटिंग या कोई ट्रैवल प्लान भी कर सकते हैं आप। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सरप्राइजिंगली आपके पार्टनर आपसे शायद मिलने आ जाए। और अगर बहुत लंबे समय से अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत लंबे समय से रिश्ते में किसी न किसी के वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं ना, अभी भी प्रयास कर रहे थे, तो इस महीने वो मंजूरी मिल जाने की संभावनाएं हैं। सितारे का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और चट मंगनी पट ब्याह वाला यहाँ पे भी सीन है। अब अगस्त के लिए देखेंगे। इस समय आपका ध्यान काफ़ी सारी जगहों पे रहेगा, सिर्फ लव लाइफ पे फोकस नहीं रहेगा आपका। डीप डाउन रिलेशनशिप के बारे में चलता रहेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे इस समय। इस समय किसी की बात पे ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। मीन्स कि अगर कोई आपके रिलेशनशिप के बारे में आके आपको बताता है कि मैंने तो तुम्हारे पार्टनर को किसी के साथ देखा था, वो तो किसी और से बात कर रहा था, उसे परख के देखो, उसका टेस्ट लेके देखो। अगर आपके पार्टनर का आपको सही टाइम पे मैसेज नहीं आता या आप नहीं कर पाते, क्रॉस वॉचर्स आपके लिए भी है ये मैसेज, तो बातों में नहीं आना है, वरना भाई बहुत बड़ा खतरा है। अगर किसी दूसरे के बात पे आके आपने कुछ भी एक्शन ले लिया तो। मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी रहने की संभावनाएं नहीं है, हो सकती हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यही आ रहा है कि यहाँ पे कोई आस्तीन का सांप वाला काम करेगा या करेगी। किसी की निगाहें रहेगी, उसके मन में बहुत जेलस होगा आपके लिए, लेकिन वो सामने आपको दिखाएगा कि आपका भला चाहता है या भला चाहती है। ओके, इस महीने अगर आपके या आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस लाल गुलाब, जिसके साथ थोड़े से पीले और थोड़े से सफ़ेद गुलाब हो, दे देना है और एक प्यारा सा हग कर लेना है, बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पर जिस बात का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए कहा है उसको बहुत ध्यान रखना है। इस समय ना आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज रहेगी। यहाँ पे मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इविल आई इस महीने बहुत ज़्यादा आप पे रहेगी, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप इतने ग्रोथ करेंगे ना, बहुत लंबे समय के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में बहुत हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, तो आपको ग्रो करता हुआ, ग्लो करते हुए, बहुत लोगों के मन में जलन रहेगी, ईर्ष्या रहेगी। आपके सीक्रेट्स जानने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इवन आपके पार्टनर को तक मीन्स की पॉइंट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है थोड़ा सा बच के रहने की। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व कर दे जो आपके पार्टनर के ऊपर क्रश है, या फिर आपके ऊपर क्रश है, या फिर कोई एक्स हो। और ये मैरिड और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, न्यू लव, सबके लिए कह रही हूँ ये मैसेज में। ओके, तो बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस से बचना है और रिश्ते को बचाना है। किसी की सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दे। इवन आंखों देखी भी कभी कभी हम ऐसे आधे अधूरे सच देख लेते हैं ना, जिस वजह से हमारा रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। तो कोई तो यहाँ पे होगा जो आस्तीन के सांप का काम करेगा, तो मैंने आपको अलर्ट कर दिया। इसीलिए अगस्त का जो कार्ड है, सितंबर, अब है सितंबर, यहाँ पे द मैजिशियन के रोल में आ जाएंगे आप बिल्कुल। एक पोटेंशियल बिगिनिंग, ओके, न्यू लव की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण, आपसे लोग आकर्षित रहेंगे। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन इस महीने बहुत ज़्यादा आपसे रहेगी, क्योंकि लियोस की तरफ, और कुछ न्यूमरोलॉजी होती है, खैर न्यूमरोलॉजी की बात मैं नहीं करूँगी यहाँ पे। लियोस की तरफ ना ओवर एक्सपेक्टेड होते हैं लोग कि कोई कर पाए ना कहे, लियो कर पाएगा, लियो कर लेगी। ओके, और
यही सेम चीज़ आपके लव रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। ओके, कि आपके पार्टनर हो सकता है कि कोई भी एक प्रपोजल लेके आए, हो सकता है अपने काम की ही कोई टेंशन सबसे डिस्कस कर ली हो, लेकिन अब लास्ट में आपके पास आए कोई सजेशन लेने, और या फिर आपको ही बोल दे कि तुम ही करो ये काम, मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि इस महीने बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी आपके पार्टनर की आपके प्रति। लियोस के ऊपर वैसे ही एक्सपेक्टेड होते हैं लोग कि जो काम कोई नहीं कर पाएगा या कोई नहीं कर पाएगी, और भी होते हैं, हर ज़ोडिएक साइन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, लेकिन लियोस के ऊपर कार्य क्षेत्र में बोलो और घर में बोलो, क्योंकि ये मना नहीं कर पाते अपने लव्ड वंस और डियर वंस और नियर वंस को, बिल्कुल भी मना नहीं कर पाते, जो कि इनके लिए रेड फ्लैग का काम करता है। पहले तो मना करेंगे नहीं, उसके बाद जब सामने वाले को देखेंगे कि ये मेरे को कारपेट समझ रहा है या समझ रही है, तब अगर ये अपने एग्रेशन में आ जाएंगे, फिर वही सामने वाला इनको छोड़ के चला जाता है या छोड़ के चली जाती है कि इसका तो अलग ही रूप है। तो वो रूप असली था या ये रूप असली है? तो मैं पहले ही बोल दूँ क्रॉस वॉचर कि लियोज अपने प्यार के लिए बहुत बहुत ओवर गिविंग होते हैं, बहुत समर्पित होते हैं। चाहे आप इन्हें इसकी कमज़ोरी समझे या कुछ भी समझे, ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही रहेंगे। अपने धोखे से भी ये सीखते हैं, लेकिन धोखा खाने के बाद भी एज इट इज़ ही रहते हैं ये। प्यार का मीन्स समर्पण, इन्हें बस इतना समझ में आता है। एग्रेशन है इनमें, सेल्फ सेंटर्ड है, ओके, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ओवर गिविंग होते हैं। तो मैं देख रही हूँ एक्शन ओरिएंटेड में रहेंगे आप इस महीने। और अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन की थी ना इस महीने, वो पूरे होने की संभावनाएं हैं। और अगर आपने लाइफ में और भी कोई मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं, तो ये वाला महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब है अक्टूबर के लिए कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। किसी नेगेटिव थॉट से, जो कि मैंने आपको कहा, पीछे भी आपने देखा था कौन से के लिए आया था, वो अगस्त के लिए आया था, कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों से अत्यधिक बातें शेयर करना अपने प्यार के बारे में, अपने पार्टनर्स के बारे में। ओके, मैरिड भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई, मेल्स क्या करते हैं अपने दोस्तों के बीच में जाके बात करते हैं, फीमेल्स में हुई तो अपनी बहनों से, अपने मायको वालों से बात करते हैं। तो इससे भी आपको थोड़ा सा बचना है। पहले कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की, एकदम से जाके ये मतलब कि नहीं बोलना चाहिए, और दोनों के ऊपर लागू होंगी ये बातें। तो मैं देख रही हूँ कोई एक नेगेटिव ट्रेट, कोई एक नेगेटिव थॉट में बहुत ज़्यादा, और अपनी धुन में इस महीने आप ज़्यादा रहेंगे, वो भी नेगेटिव वे में। मीन्स कि अगर किसी बात को आपने भाप लिया ना, किसी बात की सोच बना ली और किसी के लिए कोई धारणा बना ली, मैं देख रही हूँ कि वो अपने आप को अगर काट के भी रख देगा ना, आप उसकी बात नहीं सुनोगे। क्योंकि हो सकता है अलग अलग डिफर परिस्थितियाँ हो सकती है कि ऐसा पर्सन हो जो बार बार सेम ही गलती करता है, ओके, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं, उसकी गलतियों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम आप चांस देंगे और लास्ट टाइम भी वो फेल हो जाएगा या फेल हो जाएगी। या तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग जाए कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में मीन्स की होने के चांसेस है, तो ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे आपके पार्टनर, शायद आपको टाइम ना दे पाए, इस वजह से भी आप ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। सेम यही बात वाइसा वर्सा क्रॉस वॉचर्स के लिए भी रहेगी। तो विक्टिम मेंटेलिटी में भी देख रही हूँ, किसी चीज़ के लिए खुद को भी आप दोष देते नज़र आ रहे हैं मेरे को अक्टूबर महीने में। लियोज ये एक रफली आइडिया है, बाकी तो हर महीने की हम 10-10 दिन की रीडिंग करते ही है, ओके। तो ये आपके लिए एक एडवाइस का काम करेगा, ये वार्षिक राशिफल। नवंबर में आपके लिए है, थोड़ा सा आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, थोड़ा सा आप अकेले में रहना पसंद करेंगे, मिसिंग एनर्जीज में रहेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ज़्यादा ना आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना ज़्यादा किसी की सफाई सुन रहे हैं, ना ज़्यादा किसी की सफाई ना किसी को दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देंगे आप इस महीने, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जिसको जो सोचना है सोचो, जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना है नहीं रहो। ऐसे एटीट्यूड में आप रहते मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर मनाएंगे आपको। यस, अगर मैरिड लोगों के लिए बोलूं
तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में या नो कांटेक्ट या सेपरेशन की स्थिति में हैं तो एक इमोशनल ऑफर आता दिखेगा, मेरे को दिख रहा है मेरे को। कहीं ना कहीं ये भी थॉट रहेगी आपकी कि मेरे रिश्ते को शायद किसी की नज़र लग गई। नहीं, रिश्ते को नज़र लगी होगी या नहीं वो तो उस समय के कार्ड्स बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके साथ डिवाइन लव, भगवान का पूरा आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए अगर ज़रा भी आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, ध्यान योग वगैरह करते हैं, आपको काफ़ी सारी बातें इंट्यूशन से ही पता चल जाएगी, ड्रीम से ही पता चल जाएगी उस टाइम पे। अगर किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में, ओवर थिंकिंग माइंड में रहे तो सिर्फ मेडिटेशन का सहारा लेना है एंड आस्क योर एंजल्स, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इस समय आप बाहर से ज़्यादा अपने अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके रिश्ते को और आपको इस महीने बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइड्स मिलेंगे। अगर आप इस महीने किसी से अलग हो जाते हैं ना लियोस, तो आप समझेगा कि वो रिश्ता आपके लिए था ही नहीं, वो पर्सन आपके लिए थी ही नहीं। एस ऑफ कप्स रीडिंग के एंड में, एस ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको मिल सकता है। हो सकता है जिस तरीके के आप पर्सन हैं बिल्कुल सेम एनर्जी वाला पर्सन आपको मिले। यस, जो आपके इमोशंस को आपके बिना कहे समझ जाए, आपसे बेहतर समझे, आपको पैम्पर करे और आपके मूड स्विंग्स में आपको छोड़ के ना भाग जाए, आपको और भी ज़्यादा ज़बरदस्ती प्यार से मनाने वाला या मनाने वाली। ऐसे हो गया कि आप इसे 1000 बार भी अगर मीन्स रिजेक्ट करोगे ना, ये आपके पीछे पीछे ही आ जाएगा, पीछे पीछे ही आ जाएगी। जैसे 90s का लव होता था, मैं आज के टाइम की बात नहीं कर रही। न्यू लव, न्यू ऑफर्स, ओके, नई नई शादी भी यहाँ पे मेरे को दिख रही है, घूमने जाना, ये सब हनीमून पीरियड, ये सब देख रही हूँ मैं दिसंबर के महीने में। किसी की लाइफ में न्यू बेबी आने की संभावनाएं भी है, और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही समय है कि दिसंबर में आपकी डिलीवरी हो। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और अगर आपका बेबी उस समय होने वाला है या होने वाली होगी तो मैं देख रही हूँ कि उसकी वजह से भी आप दोनों के कनेक्शन में और भी प्यार बढ़ेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे यही कहेंगे कि बच्चा जब आता है तो दो कपल्स के बीच में प्यार बढ़ता ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे परिभाषाएं बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो गई है। ओके, मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ तो मुझे पता है क्या स्टेटस चल रहा है, टाइम चल रहा है इस टाइम पे। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी देख रही हूँ। अगर आपके पार्टनर आपसे रूड रहने वाले, स्ट्रिक्ट रहने वाले, तो इस महीने ऐसी एनर्जीज़ बनेगी कि वो बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में रहेंगे, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में रहेंगे। और शायद आप ऐसे इंसान से प्रभावित हो जो भी न्यू लव आपकी लाइफ में आए, ओके, वो कोई हीलर हो, काउंसिलर हो, यस, जिम ट्रेनर हो सकता है, या जो योगा, सॉरी जिम ट्रेनर नहीं, योगा मेडिटेशन की क्लासेस जो प्रोवाइड करते हैं ना, कोच होते हैं, वो हो सकते हैं। मैरिज प्रपोजल, इंगेजमेंट प्रपोजल, रिश्ता चल रहा है तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस, यस, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए टिप ऑफ द ईयर है लियोस कि आपको अपने रिलेशनशिप में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, नो डाउट, ओके, बस लेकिन ईगो और प्राइड को कंट्रोल में रखना होगा आपको, आपकी तरफ से। और मैरिड पर्सन्स के लिए यही कहूँगी कि मैरिज लाइफ में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ईगो और एरोगेंस को भी कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। ओके, चलिए अब देखते हैं लियोस की एनर्जी 12 की 12 राशियों के साथ कैसी रहेगी। अगर लियोस एरीज के साथ डील कर रहे हैं तो
द हेरोफेंट का कार्ड हो सकता है। अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं लियोस, आप दोनों के बीच में बहुत बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल वाला रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन आपके बीच में जाति, धर्म और इन सब की प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं। बहुत फॉरगिविंग एनर्जी में रहते हैं आप दोनों के दोनों ही। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बहुत ज़्यादा, या किसी इंस्टीट्यूट में एक साथ काम करते हैं, या फिर एजुकेशन में एक दूसरे के साथ मिलेंगे या मिल चुके हैं। अगर आप टॉरस के साथ डील कर रही हैं, एक इनोसेंसी रहेगी रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि लाइक एक बच्चे जैसा, ओके, और आपका और इनका बॉन्ड कपल से ज़्यादा माँ और बच्चे का लग रहा है। जैसे एक बच्चे को पैम्पर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये भी आपको समय समय पे ऐसी ही क्या कहते हैं एनर्जीज देते हैं। और आप भी रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन मीन्स की हीलिंग का काम दोनों करते हैं, ओके। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैप्पी मेमोरीज इनके साथ आपकी क्रिएट होंगी या रही भी है। और हो सकता है कि किसी बचपन के दोस्त से ही आप डील करें, अगर आपकी लाइफ में कोई टॉरस वाला व्यक्ति है तो, या आने वाला होगा तो। अगर जेमिनाई से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होगी, बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, ओके। बीच बीच में ऐसे एक्शन इनिशिएटिव रहेंगे दोनों की तरफ से ही कि रिश्ते के बारे में बार बार सोचेंगे, रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ओके। ये जो भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, प्रत्येक साइन के साथ आपके ये दोनों की तरफ से के है। आप कैंसर से डील कर रहे हैं तो जस्टिस, किसी एक सच का आपको पता चलेगा। इन द पॉजिटिव वे भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। अगर इनके साथ जस्टिस हुआ है आपकी तरफ से तो आप जस्टिस करेंगे इनके साथ, और अपनी इंट्यूशन से ही करेंगे, मैं देख रही हूँ, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके। और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। और अगर यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन का, ये डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि फेयरनेस होगा। लियो, अगर लियो से ही डील कर रहे हैं तो हार्ड वर्क, यस, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लियो के साथ ये एनर्जी है। दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ओके। बहुत ज़्यादा काम का बोझ, तो एक दूसरे के साथ आपको समय निकालना है, काम के बोझ को साइड में रख के काम भी करना है और एक दूसरे के साथ समय भी बिताना है। क्योंकि समय ना देने की वजह से, इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से हो सकता है बीच बीच में बोर्डम, बर्डन सा महसूस हो दोनों को ही, तो दिक्कतें आ सकती है, या तो चल भी रही होगी, तो आपको रिलीज़ करना है इस एनर्जी को, कि काम भी ज़रूरी है और रिश्ता भी ज़रूरी है। और अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो अब इस बर्डन को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, या तो आप कर ही देंगे। वर्गों के साथ अगर डील कर रहे हैं तो जजमेंट, रीबर्थ होगा यहाँ पे रिलेशनशिप में, ओके। एक नए रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं आप किसी वर्गों के साथ आने वाले समय में, शायद फरवरी में ही आपको। अगर आप सिंगल है तो मैं देख रही हूँ किसी वर्गों के साथ शायद आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। माफ़ी मांग लीजिए और माफ़ी दे दीजिए, यस, अगर आप किसी वर्गों के साथ है तो। लिब्रा के साथ द वर्ल्ड, एक फेस ख़त्म होगा आपके रिलेशनशिप का और दूसरे फेस में एंट्री करेंगे। लाइक न्यू लव है, तो मैं देख रही हूँ कि 21 हफ्तों में या 21 दिन में आपके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, ओके। मीन्स कि अगर न्यू लव है तो मैं देख रही हूँ कमिटमेंट वगैरह हो जाने के चांसेस है, ओके। अगर क्रश है तो क्रश लव में बदल सकता है, और अगर इंगेजमेंट हो गई है तो शादी की डेट निकल जाने की संभावनाएं भी है यहाँ पे। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, अब आपको अपनी लाइफ की नई जर्नी मतलब स्टार्ट करने का समय है। तो 21 दिन इसीलिए आया है कि आपको
कोई हीलिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है, काफ़ी होंगे वो 21 दिन आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए। अब है यहाँ पे, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो किसी वृश्चिक राशि वाले से कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा रिश्ता, आप दोनों का हारमोनियस रहेगा। बस पेशेंस बना के चलना है। बहुत पेशेंस वाले पर्सन होंगे ये, जो भी आपके ये स्कॉर्पियो वाले पर्सन हैं। बस थोड़े से ये इमोशनल, ओवर इमोशनल है, बातों को दिल में ले लेते हैं। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि अगर नाराज़गी चल रही है या आपकी तरफ से ये आहत हुए हैं या क्रॉसवॉचर वृश्चिक है तो मीन्स की लियोस की वजह से अगर आपको कोई बात ट्रिगर हो रही है तो डिस्कस करें, क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड आया है, बैलेंसिंग रिश्ता है। ओके, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता है, बहुत फलेगा फूलेगा। दोनों ही एक दूसरे के जीवन में बहुत ऊर्जा लेके आएंगे या ऊर्जा के साथ है। अगर कुछ होता है तो उस बात के बिग पिक्चर को देखिए, सिर्फ उस शॉर्ट टाइम को मत देखिए। मीन्स कि अगर आपको कोई स्कॉर्पियो सजेशन देता है या देती है, या स्कॉर्पियोस को ही लियो कोई सजेशन देते हैं, तो आपको समझना है कि ये मुझसे ऐसे तो डांटता नहीं है, कभी डांटती नहीं है। अगर आज बोला है तो किस लिए बोला है। मीन्स कि अगर 10 लोगों के सामने कुछ बोल दे, वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, कभी भी पब्लिकली लड़ाई मत कीजिए, कभी भी नहीं। हर किसी में एक इनर ईगो होता है, वो बूस्ट होता ही होता है, चाहे वो जितना भी अच्छा पर्सन क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा आहत पहुंचता है। तो पब्लिकली एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचना चाहिए हमेशा। ओके, चलिए अब अगर सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं या कोई आने वाला हो तो हो सकता है लियो, यहाँ पे जो भी पर्सन सेजिटेरियस है आपके साथ रिलेशनशिप में या आने वाला हो, ये आपसे 1 गुना या 2 गुना आगे ही निकले, 2 कदम आगे ही निकले। और दोनों ही बिल्कुल जिसे कहते हैं ना शेर और सवा शेर वाली पर्सनैलिटी है। ओके, लेकिन वही है, धनु राशि है, गुरु की राशि है, हमेशा शांति को ही ये प्रेफरेंस देते हैं। तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इनसे, लेकिन कोई एक बात होगी कि जो बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। किसी एक बात की वजह से ही आपका झगड़ा होते देख रही हूँ, मतलब अलग अलग नए नए रीजंस डेली पैदा नहीं होंगे, लेकिन किसी एक ही बात की वजह से दोनों में देख रही हूँ आर्ग्यूमेंट बार बार होती है। और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ पैसों की वजह से। हो सकता है इनके स्टैंडर्ड्स आपसे डाउन हो या फिर आप इनसे डाउन हैं स्टैंडर्ड में, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में या फैमिली को आगे बढ़ाने में दिक्कत आती है। तो आप या आपके पार्टनर आपको बार बार इसी बात को लेके बोलते होंगे या बोलती होंगी, तो उस वजह से दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि मेहनत लगातार चल रहे है, लेकिन बजाय ऐसे नीचे दिखाने के अप्रिशिएट करके और मोटिवेट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। मकर राशि से अगर डील कर रहे हैं तो यहाँ पे एक द टावर का कार्ड आया है यहाँ पे कि शायद यहाँ पे कोई रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से अगर प्रॉब्लम में चल रहा था ना तो वो ख़त्म हो जाएगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वो प्रॉब्लम आखिरकार ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मकर राशि वाले के साथ किसी कैप्रिकॉर्न के साथ अगर डील कर रहे हैं तो यस, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अलग नहीं होना चाहते। आपके बीच में बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन मैं देख रही हूँ काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप किसी कुंभ राशि वाले से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एक्स वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, बिल्कुल न्यू वन बन के, जैसा आप चाहते थे। आपने जिस वजह से भी इनको छोड़ा था ना, ओके, उस वजह को ख़त्म करके बिल्कुल एक चेंज ला के अपने अंदर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। पहले झगड़ा होगा, फिर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा। अगर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि स्टॉक स्पाई सर्चिंग चल रही है एक दूसरे को लेकर।
और कोई होगा जो आपसे बात करने के अलग अलग बहाने ढूंढेगा, और हो सकता है कि ये आपसे एज में यंग हो, मीन्स कि आपसे छोटा हो उम्र में, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में आपका जूनियर हो। ओके, चलिए लियोस, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ओके, बाय लियोस।